शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे सहारे कल्प में बड़ी से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? क्या गुण है दादा का और बाबा का? साकार में होते हुए निरंकारी है। इतने बड़ी हस्ती होते हुए साधारण रहे। आप गुच्छे के गुच्छे घेरावार घेरा बनाने वाले की दिव्य करते हैं तो दूसरी तरफ रामकूट में कहते हैं। इसमें प्रवेश पाप करते हैं तो सेवा अर्थ उपस्थित बच्चों की सेवा को उपस्थित हुए, ऐसे तुम पालन करो, निरंकारी बनकर सेवा करो। देखो बाबा का जवाब, बाप निराकारी सो निरंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरंकारी। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते, यह ऊंचे से ऊंचा हीरा बनाने वाले बाप की डब्बी है, और दूसरे तरफ कहते हैं, यह तो पुराने से पुरानी लाम बूट है। इसमें बाप ने प्रवेश किया है, दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो कर निरंकारी हो सेवा करनी है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे ऊंचते ऊंच भगवान, उसका नाम है शिव। शिव नमः भी कहते हैं ना, तो ये भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं ना, तमे हो माता तमे हो पिता। परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं कि शिवा नमः। वो माता पिता कैसे है, वर्षा कैसे देते हैं, ये दुनिया भर में कोई जानते नहीं। ये तो एक वंडरफुल हस्ती है ना। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर न मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे? शिव बाबा तो निराकार है ना, निराकार की महिमा गाते हैं। सबसे ऊंचा से ऊंचा उनका ठाव माना रहने का स्थान है। कौन सा ठाव? मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु का कौन सा ठाव? सूक्ष्म वतन। फिर जगदम्बा का है ठाव, यह स्थूल वतन।
ये सब तो जानते हैं कि जगत अम्बा को यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि, नाम तो बहुत अच्छा है ना, जगत अम्बा, परंतु वो कौन है, कहाँ से आई है, यह भी तो कोई जानते नहीं है। जान पहचान कहाँ से मिली है? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए, जिनमें परम पिता परमात्मा आवे। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती है, पर आत्मा तो जानवर में भी है ना, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। वह जब तक हस्ती में न आए तो कुछ कर न सके, कह न सके। आत्मा को भी जब तक हस्ती शरीर न मिले तो पाठ बजा न सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं, हस्ती में जब आत्मा आती है तभी उनका क्या होता है? गायन होता है। बाप कहते मेरी महिमा तो सब करते हैं, पतित पावन, परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए जिनमें मैं प्रवेश करूं। बिगर हस्ती कुछ कर न सके तो बाप भी आकर हस्ती लेते हैं। वह गर्भ में नहीं आते हैं ना। शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आया यह कोई जानते नहीं। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया यह नहीं जानते हैं ना। कहते भी है भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ जरूर मनुष्य हस्ती की होगी। ये जो हस्ती है जिनमें परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, ये कितनी ऊंची हस्ती है। अभी भी तुम जानते हो ना कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकते हैं, और कलप कलप का मुकरर है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि की रचना रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी और श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भगीरथ बिगर शिव बाबा कुछ कर नहीं सकता। कोई तो चाहिए ना। ये हस्ती शिव बाबा की है, न ये होता तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। गाया भी जाता है ना, प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात त्रिमूर्ति ब्रह्मा। देव देव महादेव भी कहते हैं ना। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ का ही है ना, जिसके रथ में आते हैं। विष्णु व शंकर को देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए ना? कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए?
वो तो प्रजापिता ब्रह्मा है। मनुष्य तन चाहिए। गाया भी हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मणों को रचेंगे। ये कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु कितनी साधारण है। आज सारी मुरली ब्रह्मा बाप पर है। जैसे कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में ब्रह्मा बाप की कितनी महिमा की है। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है ना, कितना निरंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। देखो कैसे भाई पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे हम राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? परमपिता परमात्मा। तो छोटे बड़े बुजुर्ग जवान सब पढ़ते हैं ना। यह ईश्वरीय कॉलेज मनुष्य से देवता अर्थात विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। हम यहाँ आए हैं पढ़ने अर्थात विश्व की बादशाही लेने। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तब और कोई धर्म नहीं था, न और कोई खंड था। एक ही भारत खंड था ना। अब फिर यह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई बगैर तुम विश्व के मालिक बन न सके। भारत शिवालय बन न सके। शिव बाबा का ही गाया हुआ है ना, निराकारी निरंकारी। जब तक हस्ती में प्रवेश न करे तो निरंकारी पना कैसे दिखावे? कौन? ब्रह्मा बाबा। कितनी महिमा है ना अकाल मूर्त। परंतु ऐसे भी नहीं कि वह मुर्दे को भी जिंदा कर सके। नहीं। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। हमको परम पिता परमात्मा यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। परम पिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं। ब्रह्मा बिगर प्रजापिता किसी को कह नहीं सकते। ऐसे भी नहीं कि विष्णु शिव या विष्णु प्रजापिता है, नहीं। ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। बाकी उस पिता को तो कोई जानते भी नहीं है, अपनी आत्मा को भी नहीं जानते ना। कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हम ही परमात्मा है? कितनी ठगी है ना। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले पवित्रता सुख शांति भी थी ना। अब बाबा कहते मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। पहले तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब तुम सब कुछ जानते हो। इसलिए तुम क्या हो? नॉलेजफुल हो। बाप की बायोग्राफी बाप से ही तो जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर
जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो। सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी हो नहीं सकती है ना। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करे तब उन्हों की बायोग्राफी मना परिचय अच्छी तरह से मिल सकता है। जीव आत्मा बने तब पुनर्जन्म में आवे और बायोग्राफी भी हो। उन लोग तो कहते 84 लाख योनिया। अब बाप कहते 84 लाख जन्म थोड़ी होते हैं। का 84 जन्म का 84 लाख, ये सब गपोड़े हैं ना। बाप खुद कहते मैं ब्रह्मा तन में आकर तुमको वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, साथ साथ राजयोग सिखलाता हूँ और रचिता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ। तो पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे ना, तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकती थी। तो देखो बड़ी से बड़ी हस्ती कितनी साधारण रूप में है। ऊंचते ऊंच हीरा बनाने वाला बाप है। उनकी यह डब्बी है ना, रथ कहो, पुरानी जुत्ती कहो, सबसे पुरानी जुत्ती यह है इसकी ब्रह्मा बाबा की। पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे ना, तो फिर लक्ष्मी प्लस में पहले कौन? नारायण। उन्होंने भी पुनर्जन्म लिया है। पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में ऐसे जन्म लेते 84 का हिसाब तो चाहिए ना। 84 लाख का हिसाब तो कोई बता न सके। 84 लाख जन्म के लिए फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दिए है। अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते फिर, परंतु ये संख्या और ही क्या है? कम है। भारत का देवी देवता धर्म क्या हो गया? प्रायलोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता कह नहीं सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे ना, अब वो नहीं है। रावण राज्य है न कि राम राज्य। दुनिया वाले न राम को न रावण की बायोग्राफी को जानते हैं। दिन प्रतिदिन रावण की पाक बढ़ती जाती है, पति दुनिया होती जाती है ना। 16 कला से गिरते गिरते क्या फिर 9 कला। सब कहते हैं ना, क्या कहते? मुझ निर्गुण हारे मेरे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्थान था, कहने मात्र तो कहते, परंतु ये सृष्टि चक्रों को यथार्थ जानते नहीं। बाप कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड देखो कितना है। तुम बच्चों को बाप कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। जी हाँ बाबा। तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने के लायक बन जाएंगे। बाबा लड़िया बनाने वाला।
रुद्र माला के बाद होती है विष्णु की माला। भक्त माला में भक्तों की महिमा होती है। ये रुद्र माला फिर विष्णु की माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। कितना ऊंचा ज्ञान है ना। संन्यास भी दो प्रकार का है। वह हठयोग संन्यास, कर्म संन्यास तो कभी हो नहीं सकता। कर्म बिगड़ तो मनुष्य रह नहीं सकते हैं ना। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाए फिर भी तो कर्म करेंगे ना। अनेक प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। वो कोई राजयोग नहीं है, वह तो हठ का संन्यास, हठयोग संन्यास। वो भी भारत में वो भी है धर्म पवित्रता का, परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता। इतना ऊंचा देवता धर्म पवित्र धर्म है बाबा ने कहा। वह कोई संन्यास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा क्या है, ओरिजिनल पवित्र है और उनका शरीर भी उन्हें पवित्र मिलता है ना। आत्मा में खाद पड़ती है, कला कम होते होते पतित बनती है। अभी अभी आत्माएं आयरन एजेड में है, सब क्या है, सावरे है। आत्मा जब पवित्र थी तब क्या थी, गोरी थी। अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी क्या है, अपवित्र काले है। गाया भी जाता है ना, श्याम सुंदर। कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते हैं। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। पहले भारत गोल्डन एज था, अब आयरन एज। अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो विकारों का हत्यारा क्या करो, कैंसल करना। पवित्रता की राखी बांधो। यह अभी की बात है ना, जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्राह्मण बनने बगैर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते ना। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा कहते मुझे निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक न ले तब तक और क्या कर सके। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? कलयुग की स्थापना तो कभी होती नहीं। स्थापना होती है सतयुग की, वो भी संगम पर। बाप कहते मैं आता हूँ संगम युग पर। तुम ब्राह्मणों के लिए यह क्या है? संगम। बाकी सबके लिए है कलयुग। इस समय सब घोर अंधियारे में है, तो घोर अंधियारे कोई बाप आकर घोर सोजरा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ना, ये तो विचित्र चीज है ना। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो कुछ समझा न सके। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है ना, अंतिम जन्म में। इसलिए
इसको श्याम सुंदर भी कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप दादा के समान निरहंकारी और निराकारी बनना है। सबकी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है। ज्ञान चित्ता पर बैठना है। आज का वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व निराकारी भव। चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर अव्यक्त भाव से परे हो जाओ। एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इसी अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं भी आनी है। उस समय बुद्धि कहाँ भी न जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब मूर्ति कला में जा सकेंगे। स्लोगन, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। फिर से रिपीट, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता सो अशरीरी भव। चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। इसी अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि और कहा भी न जाए, बस मैं बाबा और मैं। बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए।
तब उड़ती कला में जा सकेंगे। स्लोगन क्या है? खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य।